SIR को लेकर लगातार बवाल चल रहा है, सरकार लगातार डेट पे डेट एक बात तो बिल्कुल साफ ये समझनी चाहिए, एक बात ये साफ होनी चाहिए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन, उसकी जिम्मेदारी है कि सभी के वोट बने और सावधानी से बने और बहुत सिंसियरली वोट बढ़ना चाहिए। और SIR को हम लोगों ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी विरोध नहीं किया, जो जो नियम कानून आयोग ने दिए उनका पालन किया। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है आयोग, बीजेपी और कुछ उनके अदृश्य कंपनियां ये काम कर रही हैं कि वोट कैसे काटा जाए, और वोट काटना बीजेपी के इशारे पर ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है लोकतंत्र के लिए। SIR जब हुई, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि उनके सबसे ज़्यादा वोट कटे हैं। यहाँ तक उनके कई नेताओं ने जगह जगह ये कहा कि अभी तो हमने 3 लाख वोट कटवाए हैं सपा के, अभी और वोट कटवाएंगे सपा के। इधर जब पूरा का पूरा कार्यक्रम संपन्न हो गया और फॉर्म 7 की जब कार्रवाई शुरू हुई है, पहला सवाल तो यही है, जब SIR पूरा हो चुका है तो फॉर्म 7 की क्या ज़रूरत है? और फॉर्म 7 की तब ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब SIR आपका ठीक नहीं हुआ। जो आपने रिवीजन किया है वोट का, इंसेंटिव रिवीजन जो किया आपने, इसका मतलब ये हुआ फॉर्म 7 इसलिए भरवा रहे हो कि SIR पे आपको भरोसा नहीं है, मैपिंग अनमैपिंग पे भरोसा नहीं है। और फिर मैं तो धन्यवाद दूंगा द्वापर और त्रेता के लोगों का, जिसमें दशरथ और नंदलाल ने हमें बचा लिया। दशरथ जो बगल की विधानसभा है, उसमें कई 100 फॉर्म पे उन्होंने दस्तखत किए थे, और बीजेपी के लोगों ने नंदलाल से दस्तखत कराए जो अंगूठा मारते हैं। वो नंदलाल खुद पार्टी ऑफिस में चल कर के आए थे, और ये बात साबित हो गई कि फॉर्म 7 भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी बनवा रहे थे। और अगर मैं वो मैप दिखाऊं, फॉर्म दिखाऊं अगर आपको, तो एक स्टेज पर समाजवादी पार्टी ने जो फॉर्म 7 जमा किए थे वो 47 थे केवल, और जो बीजेपी ने जमा किए थे वो लगभग 1000 थे। लेकिन अज्ञात लोगों ने 1 लाख से ऊपर फॉर्म भरे थे, और वो भी लास्ट समय जब फॉर्म 7 की डेट खत्म हो रही तब। ये अज्ञात लोग कौन हैं? अगर आप अज्ञात लोगों का एनालिसिस करते हो तो आप पाते हो कि ये बीजेपी के इशारे पर वोटर लिस्ट से नाम निकाल करके वोट काटे जा रहे हैं, और 1 लाख में सबसे ज़्यादा PDA के लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं और मुसलमान भाई लोग हैं। तो ये कौन सा तरीका बीजेपी अपना रही है? हम सब गांव में रहते हैं, आप कोई PDA का आदमी किसी अगड़े का वोट नहीं काट सकता। मुझे एक उदाहरण दे दो गांव में जहां PDA समाज के ने दस्तखत कर करके दिया हो और किसी भी भारतीय जनता पार्टी का वोट कटवा रहे हो, दीजिए हमें उदाहरण। लेकिन 1 लाख में सबसे ज़्यादा PDA के लोग हैं जिनके वोट भारतीय जनता पार्टी कटवा रही है। जब ये फॉर्म 7 में पकड़े गए तो अब क्या कह रहे हैं? हम नोटिस भेज रहे हैं, और जब नोटिस भेजेंगे तो जिसका वोट कट रहा है या जिसका वोट नहीं है उसको कितने चक्कर काटने पड़ेंगे अधिकारियों के। ये डेटा जो मैं निकाल के रखा हूँ, समाजवादी पार्टी का एक समय पर केवल 47 थे, बीजेपी ने 1729 भरे थे, और ये जो अज्ञात हैं 1,14,000 हैं। तो ये अज्ञात लोग कौन हैं? ये अज्ञात लोग सब बीजेपी के लोग हैं, जिसमें नकली दस्तखत किए हैं। इन्होंने बड़ी कंपनी हायर की है, बड़ी कंपनी, कोई बड़ी कंपनी को पैसे दे करके हायर किया है, वोटर लिस्ट से नाम निकालते हैं, किस बूथ पर वोट कटवाना है, किसका दस्तखत कराना है, वो सब कार्रवाई कर रही है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा चुनाव आयोग को भिजवा दे, जिससे चुनाव आयोग अपनी बिल्डिंग पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा ले। UGC बिल को लेकर लगातार